गांधी अमेरिका में जाके क्या बहुत ज़्यादा सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, तुष्टीकरण में इतना ज़्यादा गिर चुके हैं। भारत में रह के उसको वो बताते हैं कि ये क्या नाम है सेकुलर है। बजरंग दल को ये बताते हैं कि ये क्या नाम है कम्युनल है। हैरानी की बात है, इतने गिर चुके हो, इतना बेशर्मी आ चुकी है कि आप भारत का टुकड़ा कर चुका है। आप गिरे हुए व्यक्ति की तरह कार्य कर रहे हैं। आगे चल के राहुल गांधी हो या नीतीश कुमार हो या केजरीवाल हो, ये इस तरीके से 2024 में खत्म होंगे। जनता इनको जवाब देगी। सूरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है। कौन सी मोहब्बत की वो बात कर रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी की आप बात कर रहे हो तो राहुल गांधी का इस समय ये हाल है जैसे एक लुगाई अपने पति से दुखी होती है तो पड़ोसी से जाके बताती है कि ऐसा ऐसा हो गया मेरे साथ। और वो बात करते हैं पूरा देश के प्रधानमंत्री बनने का। तो बिहार का हम जनता होने के नाते आपको बता देते हैं कि बिहार में उनको वोट मिलता नहीं है। कैसे भी गठबंधन से बढ़ जाता है, कभी नहीं होता है। दो बिहार में दो ये दल है, ठीक है, एक है लालटेन और एक है कमल। तो नीतीश कुमार को भी पता नहीं चलता वो कहाँ जाते हैं। कभी लालटेन पकड़ के झूल लेते हैं और कभी कमल में बैठ के तैर लेते हैं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉलिटिकल इंडिया में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल कि आने वाला पीएम कौन होगा, तो ये हम जानने के लिए आ गए हैं दिल्ली की जनता के बीच, जहां पर देखेंगे कि उनकी पसंद क्या है और उनकी क्या राय है। आइए जानते हैं। राहुल गांधी के साथ साथ नीतीश कुमार भी पूरा दावा कर रहे हैं कि नहीं, वही चेहरा होंगे अगले पीएम का। देखिए, हम बिहार से बिलोंग करते हैं। आपको बता दें, नीतीश चाचा का बिहार में भी कोई औकात नहीं है, ठीक है। उनको बिहार का एक जनता तक नहीं जानता है ठीक से। और बिहार में जातिवाद नरसंहारी है, जितना भी जातिवाद में लड़ाई करवा रहे हैं। और बिहार में भी कल परसों एक पुल भी टूटा है, आप देख ही रही हैं। तो मनीष कश्यप एक था जो रेलवे का काम करता था। बिहार उनसे संभल नहीं रहा है। बिहार में उनका ठीक से विधानसभा संसद में कोई भी एक नहीं है, ठीक है। और वो बात करते हैं पूरा देश के प्रधानमंत्री बनने का। तो बिहार का हम जनता होने के नाते आपको बता देते हैं कि बिहार में उनको वोट मिलता नहीं है। कैसे भी गठबंधन से बढ़ जाता है, कभी नहीं होता है। दो बिहार में दो ये दल है, ठीक है, एक है लालटेन और एक है कमल। तो नीतीश कुमार को भी पता नहीं चलता वो कहाँ जाते हैं। कभी लालटेन पकड़ के झूल लेते हैं और कभी कमल में बैठ के तैर लेते हैं, ठीक है। तो उनको खुद अपना समझ नहीं है कि उनको कहाँ जाना है। तो उनका तो अगर सपना है तो कोई पूरा होने वाला नहीं है। अब बात करते हैं राहुल गांधी का। देखिए, राहुल गांधी का मान लीजिए कि जो एक स्टेट, दो चार स्टेट जहाँ जीते हैं, एक स्टेट आप देख लीजिए जहाँ राजस्थान में, वहाँ पे बेरोजगारी आपको 28% दर है। और ये पेट्रोल का दाम जो है 112-13 रुपये है, ठीक है। तो महंगाई भी उनके सरकार में और बेरोजगारी भी, ठीक है। और आपको बता दें, एक अभी कर्नाटक में वो जीते हैं, वो बोलते थे कि नफरत की दुकान में मोहब्बत का ये खोलना ऐसे करके। वहाँ ऐसा वो मोहब्बत खोले है कि वहाँ जैसे ही कर्नाटक में जीता है, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लग गया। तो अगर ऐसा मोहब्बत कोई भी अगर सरकार खोल रहा है और वो सोच रहा है कि प्रधानमंत्री बने, तो ये आने वाले टाइम में हिंदुस्तान को कब्रिस्तान बनाने के एंगल में ले जाएंगे, ठीक है। तो एकमात्र फेस है, विकल्प है, जो कि मोदी जी है। तुम अभी जो अगर आप विपक्ष में कोई बात करें, विपक्ष में कोई जीवित है नहीं। राहुल गांधी तो खैर खुद बोल दिए थे भारत जोड़ो यात्रा में कि हम मर चुके हैं। तो राहुल गांधी जीवित है नहीं। अब रहा अदर विपक्ष का, तो वो लोग को भी हम जीवित मानते नहीं है। एकमात्र पार्टी है बीजेपी है और मोदी जी आने वाले हैं। जैसा आपने कहा कि नीतीश कुमार को बिहार की जनता भी जो है नहीं पूछती है, तो वो किस बेस पर इतनी ज्यादा उम्मीद और कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहे हैं कि जी नहीं, अगले पीएम तो वही है? देखिए, उनको कुछ मुस्लिम वोट बैंक लेके चलते हैं, एमओआई समीकरण लेके चलते हैं। रमजान से 2 घंटा पहले छुट्टी देंगे और हिंदू पे जब रामनवमी का यात्रा निकलेगा तो हिंदू को मरवा देंगे। तो ये सब एजेंडा के तहत चलते हैं। तो उनको लगता है जो मुस्लिम वोट बैंक है ना, वो उनको पीएम पद तक पहुंचा देगा। आपको बता दें, अभी मेजोरिटी में भले कुछ हिंदू सोया हुआ है, लेकिन फिर भी मेजोरिटी हिंदू का ही है, ठीक है। और सबसे बड़ा बात, लिटरेसी रेट बढ़ चुका है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो पढ़े लिखे युवा है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या इस बार भी निकला है, तो युवा ज़्यादा है हमारे देश में। तो युवा जो है आज के डेट में वो पढ़े लिखे है, ठीक है। वो ये इन लोग का जो जातिवाद नरसंहार हिंदू मुस्लिम जो करते आए बिहार में, तो इनको कभी पीएम पद पे नहीं देगा। क्योंकि जो बंदा एक बिहार राज्य में बैठे हुए हैं, तब वो बात करते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम यहाँ करिए और जातिवाद नरसंहार, कभी राजपूत संहार हो जाता है छपरा में, कभी यादव मरता है, कोई दलित मरता है। तो जो युवा है वो सोच रहा है ना, अगर इनको देश दे देंगे तब तो हिंदू मुस्लिम हिंदू हिंदू में सब में लड़वा के मरवा देंगे। तो ये लोग जो है थूका हुआ बिरयानी खाने वाले पार्टी है। ये लोग मुगल के पैदाइशी है। ये हो गई ममता बनर्जी हो गई या तेजस्वी यादव, कोई भी हो गए, कोई फेस है ही नहीं। एक ही फेस है, मोदी जी। लेकिन ये विपक्ष तो बोल रहे हैं कि जी हम एकजुट हो गए हैं और पीएम मोदी तो इस बार मुंह के बल ही गिरेंगे और उनका समय जो है खत्म हो गया है, अब उनके बस की कुछ नहीं रहा। देखिए, फ्यूज बल्ब जानती है ना, बल्ब भी नहीं, फ्यूज बल्ब, सारा फ्यूज बल्ब एक सन से टकराने के लिए चल गया, मतलब सूर्य से टकराने, ठीक है। और एक तो पहली बात, वो जितना ही फ्यूज बल्ब है वो वहाँ तक पहुँचेगा नहीं। अब पहुँच भी गया सूर्य के पास तो अपने आप चकनाचूर हो जाएगा। जितना विपक्ष को मिलना है मिल लेने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी एकमात्र ऐसा चेहरा खड़ा किया है क्योंकि उनके पास इतना काम किया है नेता लोग। अगर मान लीजिए मोदी जी ना भी, ठीक है, नितिन गडकरी, जितना कोई मूर्ख और जो कांग्रेस का चाटुकार चमचा होगा जिसको काम नहीं पता होगा वही आपको विरोध करेगा। नितिन गडकरी जितना काम किया, मतलब जितना भी रूरल एरिया था सबको कनेक्ट किया एनएच से, तो ये सब चीज़ अगर हम लोग नहीं देख रहे हैं तो हम लोग के लिए शर्मनाक बात है।
आज के टाइम में कर्नाटक में अगर हार जाता है तो वहाँ का हिंदू के लिए बहुत गलत बात है, क्योंकि वहाँ हारा है पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा है। तो आप इसे देख लीजिए ना। और रहा बात महंगाई बेरोजगारी ये सब का मुद्दा उठते रहता है, तो महंगाई बेरोजगारी का भी आपको बता देते हैं कि विपक्ष का एक ही मुद्दा है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, जनता को कहना चाहते हैं, जब सब्जी मंडी जाते हो तब, जब कोई फल खरीदने जाते हो तब, जब पेट्रोल लेने जाते हो तब, तभी तुमको लगता है बहुत महंगा है। अब पिज्जा बर्गर और चिली पोटैटो जब खाते हो तब महंगा नहीं रहता है। तो ये सब एक नहीं होता, एजेंडा के तहत ये लोग चला रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं महंगाई बेरोजगारी। हिंदू मुस्लिम इन लोग का पार्टी करते आए शुरू से। एक कवि आते थे, मतलब कि शुरू से लेके, मतलब कि आपको इतिहास का ही बता दें, 1206 से लेकर 1707 तक मुगल का शासक, उसके बाद 1858 से लेकर 1947 तक अंग्रेजों ने मुगलों की बात मानी, क्योंकि मुगल गार्डन भी जो देना है वो भी अंग्रेज का ही देना है, और अंग्रेजी उसका नाम रखा था। उसके बाद जो 1950 से जो है आपको 2014 तक सिर्फ और सिर्फ प्रो मुस्लिम गवर्नमेंट रही। मतलब कि ऐसा गवर्नमेंट जो आता था, कोई बोलता था वक्फ बोर्ड ज़मीन देंगे, कोई मौलाना को सैलरी देंगे, वो केजरुद्दीन यहाँ पे है वो भी बोलते हैं मौलाना को फंड देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। फिर लास्ट आपको थे प्रधानमंत्री आपको ये क्या बोलते हैं मनमोहन सिंह जी, वो आके बोलते हैं कि इस देश के संसाधन पे सबसे पहला हक मुसलमानों का है। ना मुसलमान माइनॉरिटी में है, माइनॉरिटी में देखिए तो क्रिश्चियन है, उसी माइनॉरिटी में देखिए तो जैन समाज है। तो मुस्लिम को किस बेसिस पे आप बोले? तो आप इसे समझ लीजिए, जितने ही पार्टी थे मुस्लिम प्रेमी थे, ठीक है। अब हो रहा है हिंदू मुस्लिम, तो उस हिंदू मुस्लिम को पूरा देश का समर्थन बोल रहा है कि आप मोदी जी हिंदू मुस्लिम करिए, सबका साथ सबका विकास करते रहिए, हम लोग सब वही समर्थन दे रहे हैं। देखिए, अभी जैसे कि हम नीतीश की बात कर रहे थे, तो एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है कि उड़ीसा में जो अभी हुआ है रेल हादसा, सब इससे जागरूक है कि कितना बड़ा हादसा ये हुआ है, और इसमें रेल मंत्री को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, साथ ही उनसे इस्तीफे की भी मांग उठ रही है। लेकिन वही जब वहाँ पर ये हादसा हुआ, भागलपुर में जो पुल गिरा है, तो वहाँ पर क्यों लोग चुप बैठे हैं? क्यों नहीं 17.5 करोड़ का हिसाब क्यों नहीं अब जनता मांग रही है? अगर वहाँ पर जो लोग अभी वहाँ पर हैं, अगर हताहत ठीक है नहीं हुई, अगर हो जाती तो कौन जिम्मेदार होता? देखिए, आपको बताया, इस पुल को आप हटा दीजिए, ठीक है। अभी रेल हादसा का बात है, रैली का आपको बताते हैं। जब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे तब आपको बताते हैं, एक टाइम पे वो भी थे। वो जब थे तो उनके वहाँ पे जो है कम से कम नहीं कुछ 500 प्लस बार ट्रेन टकराया है, ठीक है, बिहार में। उसके बाद आपको बताते हैं, उसके बाद जब यहाँ पे जो क्रॉसिंग होता है, जो हर ट्रेन एक दूसरे से टकराता है, उसका पटरी जो काटा गया वो उनके पास 1000 प्लस और 1500 प्लस आदमी हमेशा मरे हुए हैं। तो उनका अपना एजेंडा फिक्स है ही नहीं, वो खुद मरवाया है दूसरे किसी को, और कितना को तो खुद जान के मरवा देते हैं। नायक मूवी में को देखी होंगी, पत्रकार पूछता है कि होने दो, कोई दिक्कत नहीं, होने दो, वही काम वो करते हैं अपना अपना राजनीति चमकाने के लिए। तो उनसे वो संभला नहीं। अब बात करते हैं रेल हादसा का, तो देखिए कहीं ना कहीं इस बात को लेकर मनीष कश्यप का कमी खल रहा है, ठीक है। क्योंकि एक बंदा वहाँ था बिहार में जो वो रेलने का सब दिया हुआ था कि भ्रष्टाचार इंजीनियर को, भ्रष्टाचार सरकार को, इसे को रेलता था, ठीक है। अब वो जब से गया है, देख लीजिए पुल टूटा, अभी कोई बंदा वहाँ जाके दिखा नहीं रहा। उल्टे मोदी जी का दिखा देगा उड़ीसा वाला ही हुआ है, लेकिन ये नहीं दिखाएगा कि वहाँ भागलपुर में क्या हुआ है। अभी भागलपुर का बात की, पिरपैती गांव में एक नीलम यादव थी, उनका बीच रोड पे कान, नाक और स्तन तक काट दिया गया था, ठीक है, और बेरहम तरीके से मारा गया था। मारने वाला कौन था? शकील मियाँ, समीम मियाँ, ठीक है। कोई इंसाफ नहीं, कोई सरकार उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाए। क्यों नहीं उठाए? क्योंकि नीतीश कुमार जो है उसको मुस्लिम वोट बैंक चाहिए, मारने वाला शकील मियाँ था, छोड़ दिए। अब रहा बात यहाँ रेल हादसा, बिहार का इतना बदतर स्थिति कर दी है नीतीश कुमार, मतलब कि इंडस्ट्री से आपको वहाँ पलायन हो चुका है। अभी आप दिल्ली में खड़ी है, दिल्ली में आपको जैसे हम बिहारी मिले हैं, आप कहीं भी चल रही, पीजी में जो खाना बनाते हैं मेरे वो बिहारी, कोई भी ऑटो वाला के पास जाइए वो बिहारी, सब कोई बिहारी इधर उधर आके बसे हुए हैं। मतलब बिहार में अब बिहार के युवक बचे ही नहीं, सब कोई प्लान कर चुके हैं। वहाँ का शिक्षा संस्थान इतना गड़बड़ है कि शिक्षा, वहाँ का जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे टीचर को एप्पल का स्पेलिंग नहीं पता है, लेकिन एप्पल का फ़ोन आपको मिलेगा। दूसरा चीज़, और तीसरा कि जैसे मान लीजिए हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम लोग एडमिशन लेंगे, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी में नहीं लेते क्योंकि उसको सेंट्रल लेवल का दर्जा नहीं दिया गया। तो ये सब चीज़ बिहार उनसे संभल नहीं रहा है, ठीक है। एक मतलब एक राज्य उनको दे दिया जाए ना, या राज्य तो छोड़िए, एक मतलब कि जिला अगर दे दे वो भी उनसे संभलता नहीं है। और सवाल उठा देते हैं मोदी जी, और अरे भाई वो लोग जितना, सबसे बड़ा तो योगी जी अपना एक स्टेट पूरा संभाल रहे हैं, कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। तो देखिए ये लोग का काम है, ये लोग अपना विरोध कर करके अपना राजनीति चमका रहे हैं। क्लियर बात है कि जो जन समर्थन है, जो पढ़ा लिखा युवा है, वो हर कोई मोदी जी को ही समर्थन दे रहा है। कितना सहमत है इनकी बात से? मैम, भाई के बात से बिल्कुल सहमत है। आप ये सोचिए कि विपक्ष जहाँ देखो रो रहा है कि महंगाई है, बेरोजगारी है। 18 राज्यों से ज़्यादा सरकार आपकी है। आप बताइए वहाँ आपने कितना रोजगार दे दिया, वहाँ कितना ज़्यादा महंगाई आपने कम कर दिया, कितना आपने ज़्यादा वहाँ विकास कर दिया, कितने सड़कों के रोड मैप तैयार किए, कितना प्रोजेक्ट योजनाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। धरातल पे कार्य तो हुआ नहीं जा रहा, पर कुछ भी होता है तो सीधा सीधा टारगेट करना है नरेंद्र मोदी को। क्यों भाई टारगेट करना है? नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, वो देश लेवल पे काम करेंगे ना। राज्य लेवल पे अगर आप काम करने लगो तो दोनों जने मिल के कार्य कर सकते हो, पर जनता के मेजोरिटी को हमेशा लात आप मारते हो। इसीलिए ये एक नारा लगाया हुआ कि लोटस, अरे क्या नाम है, ऑपरेशन, वो ऑपरेशन खुद ही ये लोग करवाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप कार्य नहीं करोगे, आप विकास नहीं करोगे, तो विधायक खुद ही छोड़ के बीजेपी में जाएंगे कि भैया हमें अगला चुनाव लड़ना है तो कुछ तो हम कर लें। इसीलिए ये होता है।
और दूसरा मैं कहना चाहूँगा, राहुल गांधी अमेरिका में जाके बहुत ज़्यादा सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। तुरुष्टिकरण में इतना ज़्यादा गिर चुके हैं कि वो मुस्लिम लीग जिसने भारत का टुकड़ा किया, आज उसका पार्ट सेकंड भारत में रह के उसको वो बताते हैं कि ये क्या नाम है, सेकुलर है। बजरंग दल को ये बताते हैं कि ये क्या नाम है, कम्युनल है। हैरानी की बात है, इतने गिर चुके हो, इतना बेशर्मी आ चुकी है कि आप भारत के मतलब उस संगठन को आप तो सेकुलर बता रहे हो जो भारत का टुकड़ा कर चुका है। आप गिरे हुए व्यक्ति की तरह कार्य कर रहे हैं। आगे चल के राहुल गांधी हो या नीतीश कुमार हो या केजरीवाल हो, ये इस तरीके से 2024 में ख़त्म होंगे। जनता इनको जवाब देगी। नीतीश कुमार को लेकर एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है। वो सवाल ये है कि जो अभी नए संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है, तो सबसे पहले नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने टांग अड़ाई थी इस पूरे मामले में कि इतना पैसा जो है वेस्ट कर दिया, क्यों, क्या ज़रूरत थी इसकी। वहीं जब उनका साल में 2 बार 17,500 करोड़ रुपए ऐसे पानी में बहा, उसको लेकर क्यों अब नीतीश कुमार ने चुप्पी साध लिया? हम सबसे बड़ी बात है वो नीतीश कुमार जो अपने दम पे कभी सरकार नहीं बना पाए। वो कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। पहले मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि पहले आप बिहार में मेजोरिटी लाओ, अपने दम पे सरकार बना लो, तब देखेंगे कि आप प्रधानमंत्री बनोगे या राष्ट्रपति बनोगे। दूसरा, वो नीतीश कुमार संसद पे सवाल उठा रहे हैं जो देश का मंदिर है। ये 2013 में मीरा कुमारी ने प्रोजेक्ट क्या नाम में रखा था 3,000 करोड़ से ज़्यादा। मोदी जी ने दर्द कहाँ उठा, 938 करोड़ रुपए में इस प्रोजेक्ट को पूरा किया, इसलिए दर्द उठा। हैरानी की बात है कि इनका विकास का आप सड़क उठा के देख लो, बिहार में सड़क बनता है पर कभी उस सड़क पे महीना भर गाड़ी गुजरता है तो वहाँ ये दे गड्ढे ऐसा लगता है चांद पर दाग आ गया। तो वो बिहार की सड़कें हैं और वहाँ पर नहीं देखा जा रहा। अपना जब ये सरकार तोड़ मोड़ करते हैं तो जनता का कितना पैसा बर्बाद होता है, कितना वो होता है, उस पर सवाल अगर जनता पूछने लगे ना कि नीतीश बाबू कैसे पलटी मारते हैं, ये जरा हमें भी बताओ कितना हमारा पैसा खर्च हुआ, तो नीतीश कुमार के पास जवाब नहीं होगा। पर वो संसद पे सवाल उठाएंगे, वो राष्ट्रपति पे सवाल उठाएंगे। ये राष्ट्रपति के इतने प्रेमी थे तो उस समय जब चुनाव हो रहा था राष्ट्रपति का तो ये वोट दे देते, पर उस समय वोट नहीं दिया, पर आज राष्ट्रपति से उद्घाटन कराओ। मैं कहता हूँ आप बिहार के वो जो राष्ट्रपति जी हैं, रामनाथ कोविंद जब राज्यपाल थे, जब राष्ट्रपति बने, आप उनकी इज्जत कर लेते। नीतीश कुमार एक बार मिलने नहीं गए उनसे। बिहार के मतलब राज्यपाल राष्ट्रपति बनते हैं तो नीतीश कुमार उनसे मिलने नहीं जाते और वो राष्ट्रपति की बखान कर रहे हैं। इनको मतलब लोकतंत्र में विश्वास नहीं, इनका भेड़ चाल स्टार्ट हो चुका है। कर्नाटक में 2019 में इन लोगों ने शराब के दम पे हाथ उठाया था, अब दोबारा उठा ले 2024 में, मिल के उठा ले, पर ये हाथ ऑटोमेटिक ही गिरेगा क्योंकि मोदी की सरकार जनता खुद चाहती है। क्योंकि राष्ट्रवाद विकास की वजह से जो मोदी ने कार्य किया वो उंगलियों पे है। 2014 से पहले 4 यूनिकॉर्न थे हमारे, आज 100 से ज़्यादा है। और एम्स आपके पास 7 थे, आज 15 हैं। ITI आपके पास पहले 3 से 4 थे, आज 7 है। आप ये देखते जाइए ना, विश्वविद्यालय मतलब 2000 से ज़्यादा थे, आज उससे ज़्यादा। मतलब सड़कें देखते जाइए, जितना इन्होंने सड़कें बनाए। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, उस समय सड़कों का जाल बहुत तेज हुआ। 2004 जैसे उनकी सरकार गई, सरकार मनमोहन सिंह की आती है तो सरकार जो जाल होती है वो बंद। मोदी जी की सरकार आती है, नितिन गडकरी जी कार्य करते हैं, उस पर विपक्ष का भी वो है कि जब नितिन गडकरी किसी सड़क का वो करते हैं ना उद्घाटन, उससे पहले वो गिलास रख के देखते हैं कि गिलास का पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा। तो एक सड़क पे वो नहीं हुआ और वो नीतीश कुमार अपने हाईवे को तो बचा नहीं पा रहे, पुल को बचा नहीं पा रहे, वो मोदी जी पे सवाल उठाते हैं। देखिए, अभी जिस तरीके से आपने नीतीश कुमार की बात की, अब आ जाता है राहुल गांधी पर। राहुल गांधी विदेश में बैठकर देश की बुराइयां कर रहे हैं और उसके बाद वो बोल रहे हैं कि देश के PM बनेंगे। तो किस बेस पर वो बात कर रहे हैं जिस देश की वो इज्जत ही नहीं कर पा रहे? मैम, मैं एक ही बार राहुल गांधी को कहना चाहूँगा, यह देश अकबर, बाबर, हुमायूं इनका नहीं है। यह देश राम, कृष्ण और क्या नाम है, महाराणा प्रताप, इन सब का है। ये अफजल का देश नहीं है। और इस देश में अगर आपको रहना है तो भारतीय संस्कृति के तरीके से रहना होगा। हम हर धर्म का वो करते हैं, मोदी जी हर धर्म की इज्जत करते हैं, पर जो देश की संस्कृति है वो हिंदुत्व है, वो सनातन है, उसके हिसाब से ही चलेगा। आप मुस्लिम लीग को अगर सेकुलर बताएंगे तो उस तरीके से ये देश नहीं चले। राहुल गांधी तो आड़ा तिरछा क्या बयान दे देते हैं, उनके खुद जो सेक्रेटरी होते हैं वो उनको क्लियर करते करते थक गए। राहुल गांधी कभी कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री चौकीदार चोर हैं, कभी कहते हैं कि अरे खून के सौदागर है, कभी ये कहते हैं, गाली देते हैं उनके माता पिता को, पता नहीं क्या क्या बोला। और जिस कांग्रेस के नेता ने गलती से भी नरेंद्र मोदी को गाली दिया, उस कांग्रेस के नेता को राहुल गांधी ने अपने सिर पे बैठाया। आप कुछ कह रहे हैं?
हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए मैम, मोदी जी पूरा देश विदेश घूम के पाकिस्तान को घेरे, चीन को घेरे, ना जाने कितना ईसाई देश को घेरे, ठीक है। और उसी जगह पे पप्पू पूरा दुनिया घूमकर भारत को ही घेर लिया, ठीक है। इसीलिए कहते हैं विदेशी कोख से जन्मी औलाद कभी देशभक्त हो नहीं सकती, ठीक है। और आपको बता दें कि मतलब यूक्रेन में, जब यूक्रेन और रशियन का युद्ध हो रहा था, तब यूक्रेन में कार में जो है पाकिस्तानी जो है वो भी कार में जो है भारत का झंडा लगा के जा रहा था, ताकि उसको फ्रीली घूम ले। तो इससे आप समझिए मोदी जी का कहाँ तक पावर है। सिर्फ अपने देश भर ही नहीं, पूरा विदेश में अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम लोग को एक ऐसा नेता चाहिए जो पूरा विश्व लेवल पे हमारा भारत का मान सम्मान बढ़ाए, ना कि कभी बोल दे लोकतंत्र खत्ते में, ना कि अपने देश के प्रधानमंत्री को गाली दे दे। वैसा नेता नहीं चाहिए। एक नेता जो पूरा देश विदेश में डंका बजाए हुआ भारत का, जिस वजह से आज अदर देश के जो है प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री का पैर छू रहा है। छोटा मोटा बात नहीं मैम, क्योंकि किसी देश का प्रधानमंत्री छू रहा है। तो आप ये समझ लीजिए, इतना देश को आगे ये ले गए है ताकि लोग दूसरा देश जो झुक रहा है हमारे सामने। और सबसे बड़ा बात है कि पहले हम लोग सबसे ज़्यादा मतलब खरीदते थे, ठीक है, वेपन वगैरह। आज के टाइम पे हम लोग का डबल हो गया, हम लोग अब बेचने में आ गए। सुरक्षा में सबसे आगे हम लोग हैं, ठीक है। और रहा बात महंगाई बेरोजगारी का बहुत सारा होता है, वो सबको अपने लेट रखिए। हमारा सेना सुरक्षित है, हमारा पूरा देश सुरक्षित है, ठीक है। जहाँ देश सुरक्षित है वहाँ अगर थोड़ा महंगाई बेरोजगारी भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कम से कम आटा का भीख तो नहीं ना मांग रहे हैं, खा रहे हैं, अपना कमा रहे हैं तो उतना खा रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं मैम। देश एकदम सही ढंग से चल रहा है और हम चाहते हैं ऐसे ही देश चलते रहे। हमारे देश का जो पासपोर्ट है ना, वो कागज का पासपोर्ट टुकड़ा नहीं है, वो एक पावर बुक है। जिस देश में वो हमारा भारतीय जाता है ना, वहाँ के प्रशासन को भारतीय प्रशासन के अंडर आना पड़ता है, डरना पड़ता है। उनको किसी भी तरीके से हाथ, फर्जी केस, इन चीज़ों में नहीं फंसाते। पर वही पाकिस्तान का चला जाए तो चड्डी तक उतार के चेक करते हैं, ठीक है। अफगानिस्तान का चला जाए या किसी और देश का चला जाए, ये भारत की पावर है। आज हैरानी की बात है कि ये मोदी जी को गाली दे रहे हैं, योगी जी को गाली दे रहे हैं, पर आगे चल के आने वाले टाइम में अभी मोदी जी हैं, आने वाले टाइम में जब बाबा आएंगे तो पावर अलग ही देश का चमकेगा। चलिए अब आपसे थोड़े सवाल जवाब कर लेते हैं। अब राहुल गांधी लगातार, ये उनका जो एक डायलॉग है वो लगातार चर्चाओं में है कि नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोली है। कौन सी मोहब्बत की वो बात कर रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी की आप बात कर रहे हो तो राहुल गांधी का इस समय ये हाल है, जैसे एक लुगाई अपने पति से दुखी होती है तो पड़ोसी से जाके बताती है कि ऐसा ऐसा हो गया मेरे साथ। तो राहुल गांधी का यही हाल है, वो अपने देश से दुखी हो चुके हैं तो पड़ोसी में जाके बता रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। और उसके बाद कुछ उन पर मैं कह भी नहीं सकता। वो एक मतलब एक नादान बालक हैं, बालक कहते हैं युवा, तो वो नादान बालक है और उनके पास कोई दिमाग भी नहीं है। वो घर से उनको छुट्टा छोड़ दिया लोगों ने, उनकी मम्मी ने और उनके पार्टी के नेताओं ने छुट्टा छोड़ दिया, जा जो बोलना है बोल, जो करना है कर। लेकिन कुछ लोग तो उन्हें पीएम बनाने की बात कर रहे हैं। हाँ, पीएम बनेंगे, ज़रूर बनेंगे, क्योंकि इनके दादा प्रधानमंत्री, इनके नाना प्रधानमंत्री, दादी प्रधानमंत्री, पापा प्रधानमंत्री, मम्मी प्रधानमंत्री, तो कितने प्रधानमंत्री हुए। तो ये भी पीएम मटेरियल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम भी मानते हैं कि पीएम मटेरियल है। बन जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है, नहीं बनेंगे आप भी समझ रहे हो बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो उनकी बात कोई मैं मजाक में लेता हूँ जी। और वो कॉमेडी करें तो और अच्छा रहेगा। कॉमेडी के तौर पे कपिल शर्मा शो है, नहीं तो अपना एक शो खोल लें, कॉमेडी करे तो अच्छा रहेगा। और इसके अलावा उनके पास और कोई काम भी नहीं है। लगातार राहुल विदेश में बैठकर देश के बारे में कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, टिप्पणियां कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? राहुल गांधी का तो यही है कि वो टिप्पणी कर रहे हैं, उन्हें पता है कि मैं मोदी को हरा नहीं सकता, किसी कीमत पे नहीं हरा सकता। और वो खुद चाहते हैं कि 2024 कब आए और कब चुनाव का रिजल्ट आए और मेरे जो सर पे दर्द है वो हट जाए। अब मैं खुद व्याकुल हूँ कि 2024 का मई का महीना कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। मैं इसके लिए इतना व्याकुल हूँ, इतना भाई साहब मेरे उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ कि 2024 मई का दिन कब आएगा जिस दिन रिजल्ट आएगा। बहुत व्याकुल हूँ मैं। उस दिन मेरा दिल, समझ लो मेरी संकल्प पूरा हो जाएगा। उस दिन मोदी जी तीसरी बार शपथ ले लेंगे और 15 साल रिकॉर्ड बन जाएगा। कोई पीएम ऐसा नहीं पीएम है कि जो 15 साल रहा हो। जवाहरलाल नेहरू रहे तो उनका भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे मोदी जी। और ये कांग्रेस के पार्टी मोदी जी को हटाने की बात करते हैं। एक बात बताइए, सन 84 के बाद ऐसी कोई पार्टी है जो बहुमत से आई है? नहीं आई ना। लगातार मोदी जी 2 बार आए हैं बहुमत से। अगर 3 बार बहुमत से आ गए तो क्या होगा इनका? ये खड़े कहीं मिलेंगे? और आप खुद बता सकते हो, आप ज़मीन से जुड़े हुए पत्रकार हो, आपको पता होगा ज़मीनी हकीकत क्या है। आप जाते होगे, लोगों का सर्वे करते होगे, लोगों के सर्वे में राहुल गांधी की क्या अहमियत है और मोदी जी की अहमियत क्या है, आम जनता हिंदुस्तान की बताती, किसी से छुपा छुपाया नहीं है। कांग्रेस के नेता खुद कहते हैं कि मोदी जी ही बनेंगे, उन्हें भी पता है। तो मोदी जी को हराना असंभव है, कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। जितनी भी योजनाएँ उनके देखोगे आप, ए से लेकर जेड तक, हर योजना
उन्होंने ज़मीनी हकीकत तक दिखाया कि हर आम आदमी तक पहुंचाए वो योजना। ना उसमें कोई घोटाला हुआ, ना किसी से पैसा लिया गया, ना हिंदू मुसलमान किया गया, ना किसी धर्म को टारगेट किया गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब योजना लोगों तक पहुंचा। और राहुल गांधी की बात आप करते हो, सोनिया गांधी की बात, तो इन लोगों की आज भी देख लो, इन लोगों का मेन मकसद है कि हम इस देश को सेकुलर बनाएंगे। संघ कहते हैं, संघ राज्य है, ये राष्ट्र नहीं मानते हिंदू राष्ट्र, और न भारत को राष्ट्र कहते हैं, ये न भारत माता मानते हैं ये लोग, ये कहते हैं संघ है। तो इनकी मानसिकता है कि एक बार और देश का टुकड़ा हो जाए, फिर इनकी आत्मा को तसल्ली मिलेगी राहुल गांधी और सोनिया गांधी को। तो भैया आपने इन लोगों को अच्छे से सुन लिया। इन्होंने तो बोल दिया है कि अब की बार भी मोदी सरकार, जी हाँ, इन्होंने पूरा दावा कर दिया है अपनी ओर से कि 2024 में भी मोदी सरकार ही आएगी। लेकिन आप क्या सोचते हैं और इस पर आपकी क्या राय है और कितना सहमति आप इन लोगों से जताते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।